नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ और अब दिन भर की खबरों पर विस्तार पूर्वक नजर डालेंगे। रायपुर से एक बड़ी खबर आई जहां बताया गया कि चुनाव समिति की एक बैठक हुई है कांग्रेस पार्टी की कांग्रेस कार्यालय में। जी हां, प्रदेश चुनाव समिति की बैठक खत्म हो चुकी है और कल एक और बैठक होनी है। ऐसे में प्रदेश चुनाव समिति की इस बैठक में क्या कुछ तय होगा ये तो दिखाएंगे ही। आपको फिलहाल बताएं कि आज की बैठक में क्या कुछ खास रहा। दरअसल छत्तीसगढ़ प्रभारी कुमारी शैलजा, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने इस बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक में कैबिनेट मंत्री रविंद्र चौबे, जय सिंह अग्रवाल, शिव डहरिया, गुरु रुद्र कुमार, अनिला भेड़िया, मोहन मरकाम समेत कई दिग्गज नेता मौजूद थे। प्रदेश चुनाव समिति की बैठक में सभी नेताओं ने अपने विचार रखे। बैठक में कई प्रमुख बिंदुओं पर चर्चा भी हुई। और दुर्ग में आपसी विवाद में एक शख्स की हत्या कर दी। दोस्तों ने ही अपने दोस्त को पीट पीट कर मार डाला। भिलाई के कैंप 2 की घटना बताई जा रही है। पुलिस 6 आरोपियों से पूछताछ कर रही है। मामले में 8 आरोपियों के शामिल होने की जानकारी है। छावनी थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर एक शख्स की पीट पीट कर हत्या कर दी गई। और मिथिलेश हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। मिथिलेश, क्या डिटेल मिल पा रही है, क्या वजह थी, क्या दोस्तों ने ही इस शख्स की हत्या की है? पुलिस क्या कह रही है अभी? निश्चित रूप से इसके दोस्तों ने ही हत्या की है। ये पूरा मामला जो है वो भिलाई के कैंप 2 क्षेत्र का है, जहां पर बीती रात में उन दोस्तों के साथ में ही ये युवक भी था। इनकी किसी बात को लेकर विवाद हुआ था और ये विवाद इतना बड़ा था कि दोस्तों ने ही उसके साथी को पीट पीट कर काफी गंभीर अवस्था में घायल कर दिया था। उसको अस्पताल ले जाया गया गंभीर अवस्था में, जहां पर इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई है। इस पूरे मामले में 8 लोगों के शामिल होने की खबर है। फिलहाल 6 लोगों को पकड़कर पुलिस पूछताछ कर रही है और पूछताछ के बाद में सारी बातें स्पष्ट हो पाएगी कि आखिरकार हत्या की असल वजह क्या थी। तो लेकिन जिस तरह से घटना हुई है वो कहीं ना कहीं चौंकाने वाली जरूर है, क्योंकि एक 8 लोग मिलकर एक युवक की हत्या कर देते तो निस्संदेह ये काफी गंभीर विषय है। तो फिलहाल पुलिस की पूछताछ जारी है और पूछताछ के बाद में बहुत सारी बातें सामने निकल कर आएंगी। जी बिल्कुल, और इस पूरे मामले में अभी पुलिस इन्वेस्टिगेशन चल रही है और इस घटनाक्रम को लेकर लोगों में भी नाराजगी है। निश्चित रूप से अभी क्या कुछ आगे स्थिति होगी ये जानने के लिए फिर संपर्क करेंगे। मिथिलेश, आपसे बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। और रायपुर से बड़ी खबर, 2 बहनों से गैंगरेप के मामले में 10 आरोपियों को कोर्ट ने जेल भेजा है। 15 दिनों के न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया और कोर्ट से जेल तक आरोपियों का जुलूस भी निकाला। बता दें कि दोनों पीड़िता ने जज के सामने बयान दर्ज कराया है। और रायपुर से बड़ी खबर, 2 सगी बहनों के साथ गैंगरेप के मामले में विरोध किया गया। गैंगरेप के विरोध में महिलाओं ने प्रदर्शन किया और बलात्कारियों को फांसी दिए जाने की मांग की गई। रायपुर की सड़कों पर उतरी महिलाओं ने प्रदर्शन किया और छत्तीसगढ़ महिला समाज ने यहां प्रदर्शन किया। उनका कहना है कि दोषियों को फांसी की सजा होनी चाहिए और दोषियों को फांसी की सजा दिए जाने की मांग करते हुए यहां महिलाओं ने प्रदर्शन किया। इससे पहले दोषियों को जेल ले जाने से पहले उनका जुलूस भी निकाला गया। हम लोग यही चाहते हैं कि ये जो घटनाएं जो बार बार हो रही बलात्कार की और इस तरह की घटनाएं बार बार ना हो और इन दोषियों को कड़ी से सजा मिलनी चाहिए, ताकि ये जितने भी बलात्कारी हैं या जो दोषी हैं, दोषी प्रवृत्ति के जो लोग हैं, उन पर इस तरह की फांसी की सजा जब मिलेगी तो उनमें एक भय पैदा होगा, डर पैदा होगा और ये लोग फिर नहीं करेंगे। तो प्रशासन को लोगों को ये सोचना होगा,
सरकार को ये सोचना होगा ताकि कड़ी से कड़ी सजा देकर इस प्रकार की जो घटनाएं हैं जो बार बार पुनरावृत्ति हो रही है उसका पुनरावृत्ति ना हो और लोगों में। हम लोग की मांग है कि अभी रक्षाबंधन के दिन जो बलात्कार हुआ वो कभी न हो और बलात्कारियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, उनको फांसी की सजा मिलनी चाहिए। और हम तो कहते हैं कि उसे बीच चौराहे पर लटकाना चाहिए ताकि और भी कोई ऐसा जघन्य अपराध न करे। और बढ़ते आगे रुक करेंगे अगली खबर का। रक्षाबंधन का त्योहार मनाकर गांव वापस लौट रही 2 बहनों के साथ हुई गैंगरेप की वारदात ने पूरे प्रदेश को झकझोर कर रख दिया। राजधानी रायपुर समेत पूरे प्रदेश में बढ़ते अपराध के विरोध में एबीवीपी ने विरोध प्रदर्शन किया और राज्य सरकार पर अपराधियों को संरक्षण देने का आरोप लगाया। राजधानी में बदमाशों के हौसले बुलंद है और यहाँ आए दिन आपराधिक घटनाएं जो हैं वो घटते रहती है। इसी बीच रक्षाबंधन का त्योहार मनाकर गांव वापस लौट रही 2 बहनों के साथ हुए गैंगरेप की घटना ने न केवल राजधानी रायपुर को बल्कि पूरे प्रदेश को हिला दिया है और इसी कड़ी में एबीवीपी के द्वारा विरोध प्रदर्शन जो है वो किया जा रहा है। तो चलिए सीधे बात करते हैं महिलाओं के साथ बढ़ते अपराध और अत्याचार को लेकर आज आप लोग राज्य सरकार का यहाँ पर पुतला दहनकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। जी, हमारा छत्तीसगढ़ जो प्रदेश है शांति के लिए जाना जाता है और छत्तीसगढ़ प्रदेश की जो राजधानी रायपुर है यहाँ पर जो घटनाएं हो रही है ये बहुत आम हो गया है। यहाँ पर हमारा 10 बजे निकलना दूभर हो गया है। हम 10 बजे भी अपने घर से निकलते हैं तो सोचते हैं कि राजधानी में तो रह रहे हैं पर 10 बजे निकले तो किसके साथ निकले, हमारे साथ में कोई एक भाई होना चाहिए। और यहाँ पर अभी जो राजधानी में आप घटनाएं देख रहे हैं, राखी के दिन की घटना ले लीजिए, कल की घटना ले लीजिए या फिर गुड़ियारी में जो घटना हुई है, एक बहन को चाकू गले में चाकू मार करके बाल खींच करके पूरे गुड़ियारी में घुमाया गया है, वो घटना ले लीजिए। जो रायपुर में बार बार घटनाएं हो रही हैं अत्यंत, अब इसके बारे में क्या कहें, शब्द ही नहीं है हमारे पास। और हम इसी को लेकर के आज प्रदेश प्रशासन का पुतला फूंकने यहाँ पर उपस्थित हुए थे और हमारी सरकार से मांग भी है कि यह व्यवस्था सुधारी जाए, इनको संरक्षण देना बंद करे, क्योंकि यदि राजधानी में हर दिन यह काम हो रहा है, हर दिन ये सारे दुष्कर्म हो रहे हैं तो किसी के संरक्षण में हो रहे हैं। अभी हाल ही में हमने सुना था कि एक NSUI का अध्यक्ष एक लड़की के साथ दुष्कर्म किया था और ये कोई नई बात नहीं है। अभी हमने सुना है कि गोड़ियारी में भी एक केस हुआ था। तो आए दिन ऐसा होते रहता है और ये बहुत शर्म की बात है हम रायपुर वासियों के लिए। तो इसके लिए हम जितना ज़्यादा हो सके संघर्ष करेंगे और न्याय की मांग करेंगे। राज्य सरकार का पुतला दहन कर महिलाओं के साथ बढ़ते अपराध और अत्याचार के खिलाफ एबीवीपी के द्वारा राजधानी के तेलीबांधा में ये विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है और उनका आरोप है कि सरकार जो है आरोपियों को संरक्षण दे रही है। कैमरा पर्सन राजेंद्र चौधरी के साथ तनु वर्मा, न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़। और छत्तीसगढ़ में चुनावी साल में बीजेपी कांग्रेस के बीच घमासान चरम पर है। बीजेपी की तरफ से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आंकड़ों मुखड़ों के साथ बघेल सरकार के खिलाफ आरोप पत्र जारी किया था और उससे पहले कांग्रेस ने बीजेपी के खिलाफ भी आरोप पत्र जारी किया। लेकिन कांग्रेस के आरोप पत्र के 2 बिंदुओं को लेकर बीजेपी हमलावर हो गई है और पार्टी कांग्रेस को हिंदू विरोधी बता रही है। और इस बीच तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के बेटे उदयनिधि स्टालिन के हिंदू विरोधी बयान में आग में घी डालने का काम किया। बीजेपी का कहना है कांग्रेस को शुरू से ही हिंदू विरोध करती आई है। अभी तमिलनाडु में जो वहां के मुख्यमंत्री के बेटे हैं उदयनिधि, उन्होंने कहा कि हिंदू धर्म मलेरिया, डेंगू और कोरोना जैसा है, इसको खत्म करना चाहिए। ये कांग्रेस पार्टी की सोच है और उसी कांग्रेस पार्टी की सोच की छत्तीसगढ़ में अगुवाई करने वाले कोई है तो भूपेश बघेल हैं। कांग्रेस पार्टी हिंदू द्रोह और पाप की राजनीति से गले तक डूबी हुई है। चाहे भूपेश बघेल जी कितना भी चेहरा लगा ले, उनका कालनेमी रूप इसके बाद सामने आ गया है, उनका ताड़का का रूप सामने आ गया है। कांग्रेस पार्टी का ये पूछना कि राम मंदिर बन जाने से युवाओं को नौकरी मिल जाएगी, ये इस देश के बहुसंख्यक समाज या ये हम कहें कि जन जन के मन में बसे हुए राम, गांव गांव की आत्मा में बसे हुए राम 2007 में सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देकर कहा था कि राम, सीता, हनुमान, वाल्मीकि के काल्पनिक किरदार हैं।
इसलिए राम सेतु का कोई धार्मिक महत्व नहीं माना जा सकता। उन्हीं की नेता ने नागा साधु जो संसद पर प्रदर्शन करने जा रहे थे, उनको जनरल डायर की तरह गोलियों से भुनवा दिया गया था। कांग्रेस के नेता सुशील शिंदे ने ही हिंदू आतंकवाद शब्द का पहली बार इजाद किया था। पूरे विश्व ने जो मुस्लिम आतंकवाद माना है, उस पर से ध्यान भटकाने की कोशिश थी। और राहुल जी ने तो अभी 2014 में ही कहा कि जो मंदिर जाते हैं वो लड़कियां छेड़ते हैं। दिग्विजय सिंह ने कहा था 26/11 के हमले पर हिंदू संगठनों को जिम्मेदार ठहराया था। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के, जो कि आजादी के समय से हिंदू विश्वविद्यालय है, उसमें हिंदू शब्द के ऊपर में कांग्रेस ने आपत्ति की थी। सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण का कांग्रेस ने विरोध किया था। हज पर सब्सिडी देती थी, परंतु अमरनाथ यात्रियों के ऊपर में टैक्स लगता था। सरकार और संगठन में तालमेल के संकट से जूझ रही छत्तीसगढ़ कांग्रेस को अब टिकट बंटवारे को लेकर भी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। राजधानी रायपुर से लेकर कांकेर तक पार्टी में घमासान मचा हुआ है। ये तस्वीर कांकेर जिला मुख्यालय की है, जहां कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी के सदस्य पहुंचे। इनसे मिलने के लिए टिकट के दावेदारों की होड़ मच गई। मौके पर पहुंचे 9 विधानसभा क्षेत्र के टिकट के दावेदारों और उनके समर्थकों ने जमकर हंगामा किया। इस बीच अंतागढ़ विधायक के पीएसओ को वहां देखकर दावेदार आपे से बाहर हो गए और उन्हें बाहर करने के लिए जमकर नारेबाजी की। हंगामे का ये दौर कांकेर तक सीमित नहीं रहा। कुछ ऐसा ही आलम राजधानी रायपुर में देखने को मिला, जहां कैबिनेट मंत्री गुरु रुद्र कुमार की दावेदारी का विरोध होने लगा। नवागढ़ विधानसभा क्षेत्र से पहुंचे सैकड़ों कांग्रेस कार्यकर्ता गुरु रुद्र को टिकट नहीं दिए जाने की मांग पर अड़ गए। हमारे क्षेत्र का जो विधायक है, टिकट उन्हीं को मिलना चाहिए। बाहरी लोग को अगर फिर बैठाएंगे, काम नहीं करेंगे, 5 साल के भी बाद चले जाएंगे, तो हमारे नवागढ़ क्षेत्र का विकास कैसा होगा। इसलिए हम चाहते हैं कि हमारे नवागढ़ का भी वर्तमान विधायक जी है, उन्हीं को टिकट यहाँ नवागढ़ से दिलाया जाना चाहिए। राजीव भवन पर जमे कार्यकर्ता स्थानीय विधायक गुरदयाल बंजारे को प्रत्याशी बनाए जाने की मांग कर रहे थे। हंगामे का कोई असर नहीं होता देख उन्होंने प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा और सीएम भूपेश बघेल को ज्ञापन सौंपने का मन बनाया। गुरदयाल भाई के साथ जो सुखी महसूस हुए, घर के सदस्य और सबके साथ बढ़िया व्यवहार करे थे। हम इतने सम्मानीय मुख्यमंत्री जिला जो ना किसान के मसीहा है, दिन दुखिया के साथी है। हम लोग ये साफ सुथरा पढ़े लिखे, कोई छल छिद्र वाला लड़का नहीं। हम लोग गुरदयाल सिंह बंजारे चाहिए। एक तरफ बीजेपी ने विधानसभा चुनाव के लिए अपनी पहली सूची जारी कर दी है, दूसरी तरफ लिस्ट पर मंथन अंतिम चरण में है। वहीं कांग्रेस अभी टिकट के दावेदारों के बीच द्वंद्व की चुनौती से जूझ रही है। ऐसे में पार्टी की असल चुनौती तब शुरू होगी जब प्रत्याशी घोषित होने के बाद विरोध का बवंडर शुरू होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़। और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के छत्तीसगढ़ दौरे को लेकर प्रदेश में राजनीतिक बयानबाजियां शुरू हो गई हैं। बीजेपी ये सवाल उठा रही है, राहुल गांधी पता नहीं किसको साधने आए थे। वहीं कांग्रेस का यह दावा है कि राहुल गांधी की नीति से छत्तीसगढ़ वासियों की तकदीर बदली है। कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी छत्तीसगढ़ दौरे पर हैं। मंच से बहुत कुछ कहा, रोजगार, व्यापार, सरकार पर बहुत कुछ बोले, जिसको लेकर बीजेपी सवाल उठा रही है। नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने कहा, राहुल गांधी की हुंकार से छत्तीसगढ़ के युवा सधने वाले नहीं हैं। विधानसभा सत्र के दौरान एससी वर्ग के युवाओं के नग्न प्रदर्शन पर उन्होंने कुछ नहीं बोला। राहुल जी के हुंकार भरने से युवा सधने वाले नहीं हैं। राहुल जी को कल के कार्यक्रम में उनको ये बताना चाहिए था कि जिस प्रकार से वो युवाओं को रोजगार को लेकर के बात करते हैं, उनकी ही पार्टी की सरकार यहां है, कांग्रेस की, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी हैं। विधानसभा का जब सत्र चल रहा था, अनुसूचित जाति वर्ग के नौजवानों ने
फर्जी जाति प्रमाण पत्र के मामले को लेकर नग्न प्रदर्शन किया था। ये किसी भी सरकार के लिए, राज्य सरकार के लिए बहुत ही शर्मनाक है। इसके बारे में न भूपेश जी कुछ बोले, न राहुल जी ने कोई टिप्पणी की। राहुल गांधी पर बीजेपी के हमले पर कांग्रेस ने जवाबी पलटवार किया है। पीसीसी संचार प्रमुख का कहना है कि राहुल गांधी की नीति को कांग्रेस सरकार ने लागू किया और नतीजा सबके सामने है। बघेल सरकार ने प्रदेश की तस्वीर और प्रदेशवासियों की तकदीर बदलकर रख दी है। राहुल जी ने छत्तीसगढ़ को न्याय दिया है। राहुल जी ने छत्तीसगढ़ के किसानों को कर्जा माफ किया, कर्ज मुक्त किया है। राहुल जी ने छत्तीसगढ़ के किसानों को उनकी फसल की सबसे ज्यादा देश में कीमत देने की व्यवस्था की है। राहुल जी ने खेतीहर मजदूरों के लिए 7,000 रुपये सालाना देने की घोषणा की है। राहुल गांधी जी ने छत्तीसगढ़ के युवाओं को रोजगार देने की व्यवस्था की। यहाँ तक कि छत्तीसगढ़ में जो नक्सलवादी क्षेत्रों में केंद्रीय एजेंसियां डिप्लॉयड है, उसका भी 11,000 करोड़ रुपए हमसे किराया वसूलते हैं। क्योंकि छत्तीसगढ़ का शोषण करने के, छत्तीसगढ़ की लोकप्रिय सरकार को परेशान करने के लिए ईडी की छापेमारी के अलावा किया क्या है उन्होंने? सत्ता की दौड़ में आगे निकलने की होड़ में बीजेपी कांग्रेस के बीच जुबानी जंग जारी है। दावे और वादों की पोटली लिए दोनों पार्टियां वोटरों को रिझाने में जुटी हैं और अपनी कमीज एक दूसरे से ज्यादा सफेद बता रही हैं। बहरहाल सत्ता की दौड़ में किसकी दावेदारी पर मतदाता मुहर लगाते हैं, ये देखना अभी बाकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 रायपुर। और छत्तीसगढ़ में 21 प्रत्याशियों की पहली सूची घोषित होने के साथ ही भारतीय जनता पार्टी बीजेपी यानी जमीनी स्तर पर जो तैयारी में जुटी, तो फिर ये तैयारी किस कदर और कहां पहुंची वो भी आपको डिटेल दे दें। दरअसल भारतीय जनता पार्टी ने जमीनी स्तर पर खुद को मजबूत करने का प्रयास और तेज कर दिया है। चुनाव घोषणा पत्र समिति के संयोजक विजय बघेल विभिन्न क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं और यहां पर विभिन्न वर्गों से उनकी मुलाकात का सिलसिला जारी है। उन्होंने ट्रांसपोर्ट नगर में मीडिया से बातचीत की और कार्य योजना को लेकर बातें साझा की। पिछले 2 दिनों में 2 विधानसभा क्षेत्रों का दौरा कर चुके विजय बघेल पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं से लगातार बात कर रहे हैं। वहीं आम लोगों के साथ भी उनकी बातचीत जारी है, उनसे सुझाव भी लिए जा रहे हैं। बंधुओं का, भाइयों का, बहनों अभी तक के 1.25 लाख से ऊपर सुझाव आ चुके हैं। व्हाट्सएप नंबर भी जारी किया, उसमें 20,000 से ऊपर आए हैं। ईमेल भी जारी किया, 3,000 से ऊपर आए हैं। हार्ड कॉपी में दे रहे लोग, यहाँ पे जो सुझाव पेटी उसमें डाल रहे हैं। इस तरह लगभग 1.25 लाख से ऊपर सुझाव आ चुके हैं। 3 अगस्त से हमारा ये अभियान शुरू था, आज 3 से 25 दिसंबर, 1 महीना हो गया और ये हमारा 20 दिन और चलेगा। उसके बाद से हम ऑफिस में बैठ के उसको समीक्षा करेंगे। देखिए, घोषणा पत्र में पहुंचने तक अभी हमारा 1 महीने का और समय है। आचार संहिता लगने से पहले हम पूरी तैयारी कर लेंगे और जैसे हमारे शीर्ष नेताओं का ये संदेश रहेगा, आदेश रहेगा, उसके अनुसार वो समिति को हम सौंप देंगे, चुनाव समिति को। चुनाव समिति जब चाहे उसको। और जशपुर के व्यापारिक केंद्र पत्थलगांव को जिला बनाए जाने की मांग को लेकर ग्रामीण सड़क पर उतर आए। सर्व समाज के बैनर तले उतरकर हर वर्ग के लोगों ने महारैली निकाली, जिसमें हजारों की संख्या में लोगों ने पदयात्रा की और यह पदयात्रा करीब 3 किलोमीटर तक चली। गौरतलब है कि पत्थलगांव के निवासी पिछले 20 सालों से अलग जिले की मांग कर रहे हैं और इसको लेकर कई बार आंदोलन और भूख हड़ताल तक भी कर चुके हैं। इसके बाद सुनवाई नहीं होने पर अब उग्र आंदोलन का रुख अख्तियार किया है। सर्व समाज पत्थलगांव के द्वारा जिला पत्थलगांव की मांग को लेकर के एक जागरूकता रैली आयोजित की गई थी, जिसमें समाज के विभिन्न वर्ग शामिल हुए थे। उन्होंने यहाँ इंदिरा चौक में आकर के अपनी मांगें रखी और प्रशासन को अपना संबंध में ज्ञापन सौंपा है। और बढ़ते आगे, भाटापारा में जीआरपी ने एक बार फिर मानवता का परिचय दिया और प्रसव पीड़ा से तड़प रही महिला को ट्रेन से उतारकर सिविल अस्पताल पहुंचाया, जहां महिला ने एक बच्चे को जन्म दिया। दरअसल बेमित्रा निवासी मदनलाल अपनी गर्भवती पत्नी के साथ पुणे हटिया एक्सप्रेस से घर लौट रहे थे और इस दौरान उनकी पत्नी को प्रसव पीड़ा शुरू हो गई। इसकी सूचना मिलने पर भाटापारा जीआरपी पुलिस ने महिला को स्टेशन पर उतारकर सिविल अस्पताल पहुंचाया, जहां महिला ने एक बेटे को जन्म दिया। जच्चा बच्चा दोनों स्वस्थ हैं। उसी दौरान उसको प्रसव पीड़ा
शुरू हुआ। ड्यूटीरत कर्मचारियों द्वारा तुरंत 108 एम्बुलेंस को सूचना दिया गया, जिसमें विलम्ब होने पर व्हील चेयर के माध्यम से स्टेशन के बाहर तक ले जाया गया। वहां से ऑटो के माध्यम से शासकीय अस्पताल भाटापारा लेकर गए। थोड़ी देर में सूचना प्राप्त हुई कि उस महिला ने एक स्वस्थ पुत्र को जन्म दिया। और खबरों का सिलसिला आगे भी जारी है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, चल लौटते हैं।